सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो आज का जो अपना लेक्चर है इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी का आज के लेक्चर में सभी का धन्यवाद और सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हम लाइव सेशन है उसमें इंटरेस्टेड बना सकें। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज थोड़ा सा एडजस्ट करना क्योंकि टाइपिंग नहीं हुई, हमने क्वेश्चन है वो हाथों से लिखे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चनों को आपको बोर्ड के माध्यम से करवा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे दिया है कि अरंडी का तना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपके सामने अरंडी का तना पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है कम, ऑप्शन बी दिया है रेगमा, ऑप्शन सी दिया है रीड और ऑप्शन डी दिया गया है फ्लेक्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो अरंडी का तना है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी के सामने हेलो हाय सभी को गुड इवनिंग और सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अरंडी का तना है वो क्या कहलाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप पहले तो ऑप्शन को देखा करो कि ऑप्शन के अंदर कौन सा क्या दिया गया है और किस हिसाब से दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कम है वो किसके लिए होता है। तो कम है वो धान का होता है। किसका होता है? धान का होता है। अब बचते अपने पास तीन ऑप्शन बचते हैं। तो तीन ऑप्शन में अब आता है हमारे सामने कि कम आ गया। तो उसके बाद में रीड आता है कि रीड किसका होता है। तो रीड है वो किसका होता है? वो होता है जूट का। किसका होता है? जूट का। उसके बाद में फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्स होता है जूट और अलसी का रेशा कहलाता है। किसका? जूट या अलसी का रेशा। रेशा। अब बचता है अपने सामने लास्ट में रेगमा। तो रेगमा है वो अरंडी का तना कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों को यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो रही है। देखिए यहाँ पे सभी का क्लियर वॉइस आ रही होगी सभी को। इस क्वेश्चन का जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है, सॉरी बी आंसर दिया है, उन सभी का सही है। रेगमा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि पर्णरंध्र बंद करने वाला रसायन कौन सा है। पर्ण को यानी पर्णरंध्र को बंद करने वाला रसायन कौन सा है। यहाँ पे ए दिया है एट्राजिन, बी दिया है बायोलिफ और सी दिया है केलोलिन और डी दिया है साइकोसोल। तो देखिए पर्णरंध्रों को बंद करने वाला रसायन है वो कौन सा होता है। तो आपके सामने देखिए अलग अलग रसायन दिए हुए हैं। देखिए जो बायोलिफ है यानी बायोलिफ का काम क्या होता है? बायोलिफ का काम होता है परत बनाने का। क्या काम होता है? परत बनाने का। बायोलीफ का काम होता है परत बनाने का। लेकिन अपने से यहाँ पे पूछा गया है कि पर्णरंध्रों को बंद करने के लिए यहाँ पे सुनील यादव ने ए आंसर दिया है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, एट्राजिन होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एट्राजिन है। सही है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ए दिया है उन सभी का ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए गाइज यहाँ पे अब बात करेंगे कि साइकोसोल होता है। साइकोसोल का उपयोग क्या काम लेते हैं? तो ग्रोथ रोकने के लिए काम में लेते हैं। ग्रोथ रोकने के लिए। अगर आप सभी अगर बुक के अंदर कॉपी के अंदर नोट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा साथ में लिख लेना। इसके सामने यहाँ पे लिख लेना कि बायोलीफ का प्रयोग है वो परत बनाने के लिए काम में लिया जाता है। साइकोसोल का प्रयोग है वो ग्रोथ रोकने के लिए काम में लिया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो पर्णरंध्रों को रोकने के काम में लिया जाता है तो वो एट्राजिन काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ए दिया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्न में से गन्ने का संबंध है या गन्ने से संबंधित है। देखिए यहाँ पे गन्ने से संबंधित पूछा है। ए तो है एरोविंग, बी ऑप्शन दिया है टोइंग यानी कि टोइंग दिया है। टोइंग देखिए यहाँ पे टोइंग है। बी सी ऑप्शन दिया है सकरिंग और डी दिया है वेरेपिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गन्ने से संबंधित कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है वो सूटेबल नहीं है, सॉरी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन से पूछा गया है कि यहाँ पे संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं है साथ में होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक से रह गया, नहीं है। संबंध किससे नहीं है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले एरोइंग है। एरोइंग क्या होता है? तो एरोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो जो एरोइंग है वो पुष्प क्रम होता है। क्या होता है? पुष्प क्रम को एरोइंग कहते हैं। यहाँ पे गन्ने के अंदर ये ऑप्शन कट हो गया। बचते अपने पास में तीन ऑप्शन और है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो सी आंसर दे रहे हैं, कोई दे रहा है ए आंसर दे रहा है।
तो यहाँ पे दीपक शर्मा का सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। देखिए जेट एग्जाम्स के बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले अपने बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में। तो बी ऑप्शन है उसका क्या होगा, तो देखिए बी ऑप्शन है यानी कि गन्ने को बांधना टोइंग कहलाता है, यानी कि गन्ने को बांधना है वो टोइंग कहलाता है। और वेरेपिंग क्या कहलाता है, वेरेपिंग होता है वो गन्ने के अंदर सहारा देना। अब देखिए गन्ने के अंदर सहारा देना व्रेपिंग कहलाता है। अब बचता है अपने पास मेट सकरिंग। अब ये आखिर में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। इसका संबंध है वो है केले से संबंधित है, यानी कि केले से संबंधित होता है। जो सकर्स निकलते हैं उसे सकरिंग कहते हैं। जो नीचे से जैसे ये प्लांट होता है, इस प्लांट के नीचे से ऐसे सकरस निकलते हैं उसके सकरिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का सी आंसर है उन सभी का सही है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा फसल संबंध का अध्ययन कहलाता है। ए पेडोलॉजी, बी डेफोलॉजी, सी इरेमोलॉजी और डी है एग्रो इकोलॉजी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मृदा फसल संबंध का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जेट के एग्जाम के बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर है वो फटाफट से बताइए। पेडोलॉजी के अंदर हम उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं मृदा की, तो यहाँ पे मृदा और फसल का संबंध है वो पूछा गया है। तो मृदा और फसल का संबंध है वो इडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स का आंसर है वो मैं देख लेता हूँ। बी आंसर है, श्रवण सिंह का बी आंसर है। हरविंदर सिंह जी ऐसे ही लगा रखा है, इसका मुख्य रीजन है वो थोड़े दिन के अंदर बता देंगे आपको, कुछ रीजन की वजह से ये लगाया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सूरजमुखी का फल प्रकार है, किस प्रकार का होगा, लेग्यूम प्रकार का, बी ऑप्शन है कैप्सूल प्रकार का, सी है हिप्स का और डी है सिप्सोला है। तो सिप्सोला है वो किससे, यानी कि सिप्सोला है वो किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिया गया है कि सूरजमुखी का जो फल प्रकार है वो पूछा गया है, तो फल के प्रकार के बारे में बताना है। तो लेग्यूम है वो किससे संबंधित होता है, लेग्यूम है वो दलहनी से संबंधित होता है, फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स है वो कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे सूरजमुखी से संबंधित पूछा गया है, तो सूरजमुखी का सीता जाट ने, सुनील यादव ने, दीपक शर्मा ने, यहाँ पे बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, यानी कि सूरजमुखी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। अब यहाँ पे बचता है कि ये हिप्स है वो किससे संबंधित होता है, तो हिप्स है वो गुलाब से संबंधित होता है, गुलाब से संबंधित होता है। और जो ये नाइजीरिया सिप्सोला और रामदिल, यानी कि सिप्सोला है इसका संबंध है नाइजीरिया से या रामदिल से संबंधित है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या है कि ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन अपन क्या है कि इसको पहले कट कर दिया, लेग्यूम है वो दलहनी से कट कर दिया। अब बचता है दो में से हिप्स है वो गुलाब से हो गया, कैप्सूल होगा वो राइट हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का बी है उन सभी का सही हो जाएगा। अब अपने बात करें, देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ लिया है, आपका लास्ट में देंगे इसका जवाब। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों का वी आकार। देखिए पत्तियों का वी आकार पूछा है, वी आकार में पीला होना किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे फास्फोरस, पोटास या बोरोन, किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी वजह से यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि इनमें से कौन सा पोटास है और कौन सा इसमें से फास्फोरस है। तो यहाँ पे आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है, पी से मतलब फास्फोरस होता है और के से मतलब होता है पोटास। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पत्तियों का वी आकार में पीला होना किससे संबंधित है। तो यानी पत्तियों का वी आकार में जो यानी पीला होना है वो नाइट्रोजन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का ए यानी कि ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे नाइट्रोजन है अजय पवार का, आरजो योगी का, हरविंदर का, अजय पवार, सही का सभी का सही हो जाएगा। अपन बात करते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उर्वरक है वो विस्फोटक प्रकृति का होता है। देखिए विस्फोटक प्रकृति का पूछा गया है यहाँ पे एसएसपी, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी। देखिए विस्फोटक प्रकृति का है वो कौन सा होता है तो आपको यहाँ पे बताना है। इसके साथ में ही आप सभी फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। हाँ जी अजय पवार जी, नाइट्रोजन है वो सही हो जाएगा। दीपक शर्मा ने यहाँ पे बी आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गाइज, यहाँ पे नाइट्रोजन है वो अमोनिया नाइट्रेट है वो सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्राही है। कौन सा है? आर्द्रता ग्राही है, आर्द्रता ग्राही है। तो यह इसको यानी कि केमिकल्स के अंदर रखते हैं। अमोनिया नाइट्रेट है वो सब, यानी कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया नाइट्रेट है वो विस्फोटक उर्वरक होगा, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्राही भी माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स ने बी आंसर दिया है उन सभी का सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंदर ड्रोप्सी नामक बीमारी होती है। ड्रोप्सी नामक बीमारी वो किसके कारण होती है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी ने देखा होगा कि मैंने ऑप्शन दिए हैं लेकिन कॉमन नाम नहीं दिया, यहाँ पे बोटनिकल नेम दिए गए हैं। तो उन बोटनिकल नेम्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिया है कस्कुटा, रिप्लेक्सा, चिनोपोडिया एल्बम, पार्थेनियम, हिस्टोरोपोर्स, आर्जिमोना मैक्सिकाना। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनका कॉमन नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी को मैं कॉमन नेम बता देता हूँ कि इसका जो नाम है वो होगा अमरबेल, यानी कि अमरबेल हो जाए। कस्कुटा रिप्लेक्सा हो जाए अमरबेल, चिनोपोडिया एल्बा है वो हो जाएगा बथुआ। अब बात करते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोस हो जाएगा गाजर घास। अब बचता है लास्ट में अपना आर्जिमोना मैक्सिकाना, तो वो होता है सत्यानाशी। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता था कि आर्जिमोना यानी कि ड्रोप्सी रोग है, यानी कि मुख्य रूप से जो ड्रोप्सी रोग है सरसों के अंदर इसके सीड मिलने से ड्रोप्सी रोग हो जाता है। तो ये इनको ये पता था कि ये सत्यानाशी होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनका बोटनिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कस्कुटा रिप्लेक्सा है वो अमरबेल का नाम होता है, चिनोपोडियम एल्बम है वो बथुआ का नाम होता है, पार्थेनियम हिस्टोरोपोरस है गाजर घास का नाम होता है। इसके साथ में ही आपको यहाँ पे सत्यानाशी का अगर नाम बात करेंगे तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, आर्जिमोना मैक्सिकाना। यहाँ पे डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का डी आंसर है उन सभी का सही हो जाएगा। यहाँ पे सुनील मेहला, राम सा और हाँ जी। अब बात करते हैं मूंग का वानस्पतिक नेम। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है वो इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए विग्ना रेडिएटा, विग्ना साइनेंसिस, विग्ना मुंगो, विग्ना रेटिकुलेटा। देखिए आपके सामने यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है कि इन क्वेश्चनों का आंसर है वो फटाफट से दीजिए कि क्या होगा। देखिए मूंग का है वो बोटनिकल नेम है, वो आप सभी को पता है कि विग्ना रेडिएटा होता है। ये आंसर है वो आना शुरू हो गया। लकी चौधरी का, आरजो का, सुनील यादव, श्री चौहान और चरण सिंह का, लकी चौधरी, सीता जाट, तो सभी का यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी का सही है। लेकिन अपने से यहाँ पे पूछा जाता कि पुराना नाम क्या होता है, तो आप सभी देखिए पुराना नाम अगर बात ली जाती तो फेजियोलस रेडिएटा। अगर देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मूंग का अगर वानस्पतिक नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे विग्ना रेडिएटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपने से पुराना नाम पूछा जाता तो फेजियोलस रेडिएटा हो जाएगा। कई बार क्या पुराना नाम पूछ लेते हैं, यानी कि नाम जो अपना न्यू नेम है
ये नहीं देते हैं तो इन नाम को दे देते हैं। तो आप सभी थोड़ा सा अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो इसको लिख लेना है, फेजुलस रेडिएटा हो जाएगा। अब आप देखिए लास्ट एंड फाइनल अपना क्वेश्चन है 10 नंबर। आप सभी के लिए यहाँ पे मेहनत करके ये 10 ही क्वेश्चन लिखे थे, क्योंकि गाइज टाइपिंग है वो थोड़ा सा नहीं हुई कुछ रीजन की वजह से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेजोकार्प, बी ऑप्शन दिया है एंडोकार्प, सी ऑप्शन दिया है पेरिकार्प और डी ऑप्शन दिया है ए एंड बी। देखिए आप सभी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट कीजिए कि क्या होगा। यहाँ पे लक्की चौधरी ने बोला है विग्ना मूंगो ब्लैक ग्राम का, ठीक है। सरसों सत्यानाशी ड्रॉपसी रोग, ठीक है, हाँ जी बहुत ही अच्छा है। राजदीप गिल RJ 13 आपका सही है। सभी लाइक करें, सुनील यादव जी ने बोला है सभी लाइक करो एक बार वीडियो को और शेयर जरूर करना है। यहाँ पे मिजोकार्प हो जाएगा, आरजो योगी, MK स्टेटस, चरण सिंह का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट है, सभी स्टूडेंट्स का है वो ए आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि कुछ रीजनों की वजह से अपना टाइपिंग है वो नहीं हुई है। इन क्वेश्चनों को लिखने में बोर्ड में टाइम लगता है, इसलिए पहले से इन क्वेश्चनों को हमने लिखा था, उसके बाद में आपको करवाया था। आपकी हिंदी की क्लास है वो जल्द ही हम नए सर के माध्यम से करवाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो जेट की तैयारी कर रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री की चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप जो लाइन चल रही है हमारी नीचे पट्टी लाल रंग की, उस पर अराइज स्टडीज नाम आ रहा है, उस यूट्यूब चैनल पे जाकर केमिस्ट्री की जीके की क्लास है, इसके साथ में जीके की क्लास है और एग्रीकल्चर की क्लासें सभी लगा सकते हैं। और बाकी आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो आप सभी पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जेट एग्ज़ाम्स के बारे में, तो यहाँ पे सभी को जेट एग्ज़ाम्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो जेट एग्ज़ाम्स है वो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांस हैं। अपनी तैयारी कीजिए और ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स की तरफ मत देखिए। और बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे हैं वो फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।